आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज महाराज हमें भक्ति मार्ग पर चल रहे साधकों से पूछ रहे हैं कि तुम भक्ति कर रहे हो तो तुमने कौन सा रास्ता अपनाया है, क्योंकि संसार में भक्ति के दो मार्ग हैं, एक संत मत है, दूसरा ऋषि मत है। यानी एक अक्षर ब्रह्म की भक्ति है, दूसरी ने अक्षर ब्रह्म की भक्ति है। यानी संसार में दो भक्ति के बीज हैं, एक माया के बीज की भक्ति है तो दूसरी ब्रह्म भक्ति का बीज है जिसे केवल भक्ति भी कहते हैं। तो महाराज कहते हैं संसार में वे ही हंस मोक्ष में जाते हैं जिनके शरीर के अंदर इस निज नाम की जागृति होती है। वे ही जन्म मरण में नहीं आएंगे जिनके अंदर ये ने अक्षर की जागृति हुई है, क्योंकि ने अक्षर ही सारे शरीर की खोज करके ऊपर चढ़ता है। यानी आगे के 6 कमल, पीछे पीठ के 3 कमल, फिर 3 ब्रह्म के देश को पार करके जो ने अक्षर जागृत होता है वही आत्मा को गगन मंडल में पहुंचाता है, वही आत्मा को सतलोक पहुंचाता है। और उसके शरीर में आने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस शरीर में पूरे कंपन होने लगता है। आत्मा को जैसे ही ये शरीर में आता है तो पूरा शरीर थर्राने लगता है, यानी कंपन होने लगता है। क्यों? क्योंकि मन को अच्छे से पता है कि ये आत्मा अब मेरा संग नहीं करेगी, ये आत्मा अब माया के संग नहीं रहेगी, इसे परमात्मा के देश की अवश्य ही प्राप्ति होगी। ये ने अक्षर रूपी धुन ही आत्मा को इस माया से के रूपी शरीर से अलग कर सकती है। तो ये माया के बीज में ये ताकत नहीं है, लेकिन ब्रह्म के केवल के बीज में ये ताकत है कि ये आत्मा इस शरीर से, श्वासों से, मन से, माया से सबसे अलग होकर ऊपर गगन मंडल में चढ़ती है। तो इस तरह संसार में भक्ति के 2 बीज हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जप से, तप से, नियम धारण करने से, नवधा भक्ति करने से, ओम सोम का जप्पा अजप्पा करने से माया के बीज की जागृति होती है। हाँ, इसमें भी माया का बीज यानी इसमें भी अक्षर की ध्वनि वो लोग सुनते हैं, लेकिन जब तक भक्ति करते हैं, यानी जब तक 1-2 घंटे बैठ के साधना की, तब तक तो वो उनको सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही अपनी साधना से उठते हैं तो फिर उनको ये धुन सुनाई नहीं देती है। और माया के बीज से ये आत्मा कभी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि माया की भक्ति पूरब की भक्ति है, यानी आगे के 6 कमलों की भक्ति है। इसमें मूल द्वार से आत्मा ऊपर चढ़कर त्रिकुटी ब्रह्मांड ज्यादा से ज्यादा पार ब्रह्म तक जा सकती है। लेकिन इस माया के बीज में ये ताकत नहीं है कि वह इस आत्मा को इन सारे 5 विषयों से अलग कर सके। तो इसी बात को आज महाराज इन पदों के जरिए समझा रहे हैं। महाराज कहते हैं एक नाद भिंद सो भेला कहिए, एक नाद सो जुआ, एक ने अक्षर न्यारो पकटे, एक अक्षर संग हुआ। अब महाराज इन दोनों ही बीज की यानी इन दोनों भक्ति मार्गों का अलग अलग निर्णय करके बता रहे हैं कि एक ने अक्षर तो उलटकर गगन मंडल में चढ़ता है और एक सिर्फ मूल द्वार से साधना करते हुए वह गगन मंडल में चढ़ता है। तो एक में तो शब्द चेतन यानी माया के साथ रहता है, लेकिन एक माया से अलग हो जाता है, यानी वह इस शरीर से बाहर वह ध्वनि अनुभव होती है। और अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वालों को वो ध्वनि अंदर ही प्रकट होती है ब्रह्मांड में। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। ये महाराज कहते हैं एक तत्व ज्ञान कह हम चीन्यो, एक समझ शून्यारा। तो एक तत्व यानी एक ब्रह्म ज्ञान को ज्ञान के द्वारा अनुभव किया जाता है, और एक समझ से भी न्यारा है, यानी वो ध्वनि अपने आप हो रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कुछ समझ में नहीं होता। लेकिन जैसे अंधेरे में किसी ने किसी का हाथ पकड़ रखा हो, बस इसी तरीके से वो अनुभव होती रहती है हर समय। आगे महाराज कहते हैं एक ध्यान उतर चढ़ जावे, एक अखंड विचारो।
तो एक ध्यान तो चढ़ता है और उतर जाता है, यानी मनुष्य हर बार साधना में बैठता है तो अपनी श्वास को ऊपर चढ़ाता है और फिर छोड़ता है तो वह नीचे उतर जाता है। लेकिन एक ध्यान हर समय लगा रहता है, अखंड रहता है। अब आगे महाराज कहते हैं, मुद्रा एक समझ संग लागे, एक कला विन भाई, एक अखंड लिव सो लागी, एक खिरे खिर जाई। तो एक ध्यान तो समझ के साथ लगता है कि आपने बैठे कि हम कर रहे हैं, तो ये समझ के साथ है। और एक समझ से न्यारा लगता है, यानी आप ध्यान साधना में बैठे भी नहीं, एक जगह बैठे भी नहीं उसको करने के लिए, चलते फिरते भी आप उस बात करते भी आप उस ध्वनि का अनुभव कर रहे हो। तो एक हमेशा समाधि लगी रहती है और एक बार बार टूटती रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, एक सता समाध सुरत संग, एक सुरत से न्यारी, एक निंद्रा माय मिट गई नासत, एक अखंड है प्यारी। तो एक समाधि ब्रह्मंड में सुरत के साथ लगती है और एक समाधि ब्रह्मंड व पार ब्रह्म से ऊपर केवल पद में सुरत से भी अलग, यानी आप उसका चाहे ध्यान करो चाहे नहीं करो, वो अलग ही है, उसे सता समाधि कहते हैं। इस ये ने अक्षर रूपी शब्द के आए बिना ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये धन अखंड है। इस सत शब्द रूपी धन को पाने के लिए अनेकों ऋषि पच पच कर संसार से चले गए, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुई। तो एक समाधि जब आप नींद में होते हो तो वो मिट जाती है, और एक नींद में भी अखंडित होती है, यानी जब आप ध्यान करके अगर उस धुन को सुनते सुनते सो भी गए तो भी वो समाधि लगी रहती है। जब आप उठते हो तो फिर वापस आपको वो वहीं का वहीं आपको मिलता है। तो इस तरह एक समाधि श्वास के साथ लगती है और एक इन श्वासों से भी अलग लगती है। तो इस तरह आप इस चीज को समझिए कि एक सवा पहर यानी 4 घंटे तक की समाधि रहती है, कि मनुष्य अगर कितना भी अपनी श्वासों को खींचकर ऊपर चढ़ाकर गगन मंडल पर एकाग्र कर ले, कोई नाक की अणी पे कर रहा है, कोई मुद्रा के द्वारा साज रहा है, कोई शरीर की क्रिया के द्वारा उस समाधि को लगा रहा है, तो कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा, लेकिन वो समाधि आखिर उसको टूटती ही है जब वो ध्यान से उठता है। लेकिन सत शब्द रूपी धुन की समाधि कभी नहीं टूटती। इस केवल ज्ञान के जो ये ब्रह्म का बीज है, ये असल बीज है। अब आगे महाराज कहते हैं, कह सुखराम सब सुनो ज्ञानी, यारा सुख बतावे, सुरण कहे सो झूठो जग में, पहुंच खबर को ही लावे। तो महाराज सब साधकों से कह रहे हैं कि इस बात को समझो कि सबका सुख अलग अलग है, यानी इन दोनों समाधियों का सुख अलग अलग है। माया की भक्ति और केवल की भक्ति, दोनों का बीज अलग अलग है और दोनों की समाधियां भी अलग अलग लगती हैं, दोनों का अनुभव भी अलग अलग लगता है। लेकिन जो सिर्फ सुनी सुनाई बात कहता है, पढ़ी पढ़ाई बात कहता है, तो वो झूठ है, लेकिन जो अनुभव करके कहता है वो सच है। जिसने इन दोनों बातों का अनुभव किया है, संसार में वही सच्चे संत हैं। तो इसलिए हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, धरिया गृहस्थी सादगी, यही उत्तम रीत। तो हाथों से काम करते रहिए, मुख से रटना करते रहिए और हृदय में परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम रखिए, तो सच्चे संत की यही पहचान है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।